इसकी शास्त्र में बहुत महिमा है। जिले में प्रमुख जो है पहले 22-23 नदियाँ थी, जिसमें कि 6 नदियाँ जो है प्रमुख रूप लोग आके स्नान करते थे, मेला भी लगता था। के बारे में हम लोगों ने देखा है कि यह निरंतर बहती रहती थी। राम जी की जब बारात लौट के आ रही थी, प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से यहाँ से गंगा जी को उत्पन्न, सरकार की निगाह से व्यथी होते होते। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार सिंह, आप सब टीवी 20 एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं। अभी कुचायकोट प्रखंड के इस वक्त जो है कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा गांव, जहां पर जो है एक दाहा नदी यहाँ से गुजरती है, जो बाण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, जो यहाँ सासामुसा से सिपाही से लेकर जो है सोनपुर तक चली जाती है। और यहाँ कुछ व्यक्ति जो है खड़े हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि जो है इस बाण गंगा, इस दाहा नदी का विशेषता क्या है और इसका जो है क्या माने हिंदू धर्म से क्या जो है लगाव है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार दुबे। सर बताइए इसके विषय में कि जो है इस गंगा, जो बाण गंगा नदी है, दाहा नदी है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी शास्त्र में बहुत महिमा है। राम जी की जब बारात लौट के आ रही थी, उस समय बारातियों को प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से यहाँ से गंगा जी को उत्पन्न किए और बारातियों को प्यास बुझाया गया। उस समय से इस यहाँ पहले तो लोग आके स्नान करते थे, मेला भी लगता था और यहाँ कथा पूजा भी लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार की निगाह से व्यथी होते होते ये विलुप्त हो रही है। और जबकि हमको यहाँ तक लगता है कि जो है इस नदी अपने आप ही जुटने लगेगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप जो, आपका शुभ नाम क्या है? विमल कुमार। क्या कहिएगा बाण गंगा नदी के विषय में कुछ बताइए। पूरे जिले में प्रमुख जो है पहले 22-23 नदियाँ थी, जिसमें कि 6 नदियाँ जो है प्रमुख रूप से वो है अभी। इसमें अधिकांश नदी जैसे छाड़ी नदी, ये बाण गंगा और दाहा नदी, ये नदियाँ सिर्फ नाम पे रह गई है। इसकी जो मुख्य चीज जो है वो है अविरलता। वह अविरलता यानी कि यह इस नदी के बारे में हम लोगों ने देखा है कि यह निरंतर बहती रहती थी, लेकिन अब नदी सिर्फ नाम का है। पानी जो अविरल बहना चाहिए वह किसी न किसी कारण से या तो इसका जमा हो गया, गाद बैठ गया, या जो कुछ भी प्रमुख जो है पर्यावरण के असंतुलन के भी कारण यह नदी जो है अविरल जो है वह बहना रुक गई है। अच्छा, इसके विषय में क्या कहिएगा? जो मिट्टी से काफ़ी भर गया है और जल कुमुदनी जो है वनस्पति है, इस पे काफ़ी भर गया है और जब थोड़ा भी बारिश होता है तो इसमें से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, लोगों खेत में चला जाता है, फसल डूब जाता है। इसके विषय में क्या है? देखिए, ये जो जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इस स्थान पे यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात हुई है और हम लोगों ने सुना भी है कि जमीन के अंदर से स्रोत के माध्यम से इसी स्थल से नदी का जो है उद्गम है। पूरे जिले में यही एक नदी है जो उद्गम है। वह अभी यहाँ से 4-5 फीट ऊपर गाद जो जम गया है। अभी बता रहे थे स्थानीय लोग, हम लोग से बात हुई कि अगर 2-3 फीट अगर मिट्टी निकालेंगे तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ से स्रोत से निकलता है, जो टेढ़िया घाट के नाम से अभी जाना जाता है। यहीं से प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि इसको फिर सिंचाई और कई माध्यम से जोड़ने के लिए इसको सब्सिडरी नदी जो है नारायणी नदी से जोड़ दिया गया। तो इसका एक तो गाद की सफाई, दूसरा बात इस नदी के निरंतर नहीं बहने के कारण जो जैव विविधता है, जिसमें कि जो इकोसेंट्रिक जो वातावरण बिगड़ रहा है, वह उसके लिए सरकार से और प्रशासन से तत्कालीन जो है वर्तमान जिला पदाधिकारी ने माननीय मनोहर जी और राजेंद्र सिंह जी आए थे, तो उस समय उन्होंने 2 कमिटमेंट भी किया था कि मैं बाण गंगा नदी और दाहा नदी और छाड़ी नदी, इस दोनों नदी को मैं जीर्णोद्धार करूंगा। इसमें एक काम किए हैं, इसकी भी सुनने में आ रही है कि कुछ प्रोसेस बढ़ा है। अभी जो है फिलहाल जिला पदाधिकारी से आप क्या कहेंगे इस नदी के विषय में, जरा बताइए। चूंकि वह पर्यावरण प्रेमी भी है, तो इसको एक अच्छे तरह से पूरा सफाई करा करके और कहीं कहीं जो इंक्रोचमेंट हुआ है वह करके यहाँ से पूरे जो है सरयू नदी तक जाती है।